Hello students, how are you all? I'm sure all of you are so amazing. Let me introduce myself. I'm Rajni Mamgai, Master Teacher at Vedantu. So today we are just going to discuss Animal Kingdom Arthropoda group, right? So we are just going to discuss phylum Arthropoda of Animal Kingdom because this is the largest phylum, इसलिए इसको एकदम special हम पढ़ रहे हैं, right? So we are just going to discuss phylum Arthropoda of Animal Kingdom. So phylum Arthropoda. Why we call them arthropoda? Because without any exception, जितने भी इसमें जानवर हैं, सब में जॉइंटेड लेग्स होते हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. जॉइंटेड मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं इनके जो लेग्स हैं वो इस तरीके से जॉइंटेड होते हैं, राइट? तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इनकी बॉडी में होंगे सबकी. तो अपेंडेजेस इनकी बॉडी में जॉइंटेड इस तरीके से प्रेजेंट है. आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स हो. एंड आर्थ्रोपोडा क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, सो इसलिए भी स्पेशल है. और ये फाइलम लार्जेस्ट क्यों है इसके पीछे भी हम रीजन देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे वाई दे आर नोन एज लार्जेस्ट फाइलम, क्योंकि इनकी जो बॉडी है इनकी बॉडी काइटिन से बनी होती है. इनका बाहर की जो परत है वो एक्सोस्केलेटन से बनी होती है, राइट? so why what is the reason for their successful survival? तो काइटिन एक्सोस्केलेटन, तो इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन है. एक्सो मतलब बॉडी के बाहर एक स्पेशल कवच है, स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन. और जो काइटिन है वो क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. लॉन्ग चेन ऑफ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है, नैग की लॉन्ग चेन है. सो एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, तो मतलब जो काइटिन है इनका एक्सोस्केलेटन है, ये रीजन है फॉर दियर सक्सेसफुल सर्वाइवल. और जो काइटिन है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड. किसका? किसकी लंबी चेन है? तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि दिस इज द लॉन्ग चेन होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. तो यहाँ पे बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन यानी नैग का यहाँ पे बहुत ही लंबी चेन, बीटा नैग. ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम अ, बात करेंगे तो ये इसी की वजह से ये काफी सक्सेसफुली सरवाइव कर पाते हैं. तो दिस इज द रीजन फॉर देयर सक्सेसफुल सर्वाइवल, फॉर देयर सक्सेसफुल सर्वाइवल. और ये तो हमारे आसपास दिखते ही हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, जैसे कि दिस बटरफ्लाई हो गई, है ना? और भी बहुत सारे इंसेक्ट जैसे मस्कीटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, ड्रैगन फ्लाई हो गई, जितने भी फ्लाइज हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा के ही पार्ट हैं. इवन इसमें भी इस फाइलम का भी जो लार्जेस्ट ग्रुप है ना, इस फाइलम में भी जो लार्जेस्ट क्लास है, तो वो लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा की है. तो जो इंसेक्ट वाले हैं इस ग्रुप के, वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट. अब यहाँ पे अगर इनकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की, तो हमें पता है कि इनका अगर बॉडी देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर डेवलप है, ठीक है? तो ये सारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ये डेवलप है, तो मतलब इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम तक बना हुआ है. उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दीज ऑर्गेनिज्म आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो मतलब इनकी बॉडी को हम दो लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं एक प्लेन से. तो जैसे हमारी बॉडी के दो टुकड़े हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट हाफ, सेम इनकी बॉडी में भी दो टुकड़े हो सकते हैं. तो बायलेटरल सिमेट्री इनमें देखी जाती है. तो ये सब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? उसके बाद इनका अगर जनरल फीचर्स पे आ जाएं कि भाई ये दिखते कैसे हैं, इनका जनरल कैरेक्टर कैसा है, तो लेट्स डिस्कस जनरल फीचर्स. और भाई हमें पता ही है कि कुछ आर्थ्रोपोडा जमीन पर रहने वाले हैं, कुछ यहाँ पे अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ यहाँ पे पानी में रहने वाले हैं, राइट? तो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक जानवर होते हैं. टेरेस्ट्रियल में इंसेक्टा ग्रुप, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे जमीन पर रहने वाले हैं. और एक्वेटिक में दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, कुछ होते हैं मरीन, तो मरीन में जैसे कि लिमुलस हो गया, क्रैब हो गया, लिमुलस इज किंग क्रैब, राइट? क्रैब हो गया, प्रॉन्स हो गए,
तो ये सारे के सारे खारे पानी में रहने वाले हैं। और अगर वहीं फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो कुछ स्कॉर्पियन फ्रेश वाटर में रहते हैं, साइक्लोप्स वगैरह होते हैं जो फ्रेश वाटर और एनिमल्स होते हैं। तो दीज आर देयर जनरल फीचर। ठीक है। कुछ इसमें होते बेटा अकेले रहते हैं एकदम, क्या बोलते हैं उसको, झुंड में नहीं रहते, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल झुंड में ही काम करते हैं, झुंड में ही जाते हैं, सबको झुंड में ही करते हैं। तो जैसे कॉकरोच, ये अकेले अकेले मस्त करके चिल करते हैं। लेकिन कॉलोनियल की अगर बात करेंगे तो जैसे हनी बी हो गया, तो हनी बी जो है वो कॉलोनीज में रहता है। या एंट हो गए, है ना, तो एंट्स भी आपने देखा होगा कि सारे एकदम झुंड में ही चलते हैं, तो ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। प्लस इनकी बॉडी में एक्सटर्नली यू विल सी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मतलब इनकी बॉडी जो है वो, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आपको दिखेंगे, बाहर से अगर देखोगे तो इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी है, राइट। डिफरेंट बॉडी डिविजिबल है छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो मतलब पूरे फाइलम में से एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इन्हीं तीन फाइलम के सेगमेंट्स ट्रू होते हैं, राइट। उसके बाद अगर इनकी बॉडी डिवीजन आप देखेंगे कि बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो बच्चा सिंपल सी बात है, इनके पास अगर हम देखेंगे जनरली ऐसा होता है कि सपोज करो ये इसका हेड है, ये इसका थोरैक्स पार्ट है, और ये इसका एब्डोमेन पार्ट है। तो कुछ जानवर हैं जिनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कौन से जानवर हैं, कौन सी क्लास वाले इसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा में? तो जैसे डिप्लोपोडा हो गया, तो डिप्लोपोडा में एग्जाम्पल क्या होता है, डिप्लोपोडा क्लास का एग्जाम्पल क्या है, मिलीपीड। इनके बहुत सारे पैर होते हैं, एक जानवर, एक कीड़ा होता है ऐसे लंबा सा, और इसके बहुत सारे पैर होंगे। जूलस, इसका कॉमन नेम जूलस, सॉरी इसका साइंटिफिक नेम जूलस है। दूसरी क्लास है इंसेक्टा। तो जितने भी इंसेक्टा ग्रुप के होते हैं बेटा, वो सारे के सारे, उन सब में ये तीन पार्ट में बॉडी डिवाइड है। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ क्लासेस होती है आर्थ्रोपोडा में, कुछ ग्रुप्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के, जिनमें जो हेड होता है और थैरैक्स होता है, दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं। तो अगर हम देखेंगे किसी किसी आर्थ्रोपोडा में उनका हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज्ड होता है। तो जिनके केस में ये दोनों चीजें फ्यूज्ड हैं, उसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो मतलब हेड, थोरैक्स मतलब ऑब्वियसली रीजन थोरैक्स वाला। तो इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है, सिफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन। तो एब्डोमेन सेपरेटेड है। तो जिनमें ये बॉडी पार्ट दो में डिवाइड है, उसका बेस्ट एग्जांपल है क्रस्टेशन। आप सब ने देखा होगा क्रस्टेशन क्लास में कौन आते हैं, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, है ना, झींगा, लॉबस्टर हो गए, क्रैब्स हो गए, तो ये सारे क्रस्टेशन ग्रुप के हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अराकिनीडा क्लास। तो बच्चा अराकिनीडा क्लास में कौन कौन आते हैं, तो ये दो क्लासेस में सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन दिखता है, राइट। तो ये दो क्लासेस हैं जिनमें ऑब्वियसली ये डिवीजन दिखेगी, और इसका एग्जाम्पल आता है जैसे स्पाइडर हो गया, जैसे स्कॉर्पियन हो गया। तो ये सारे अराकिनीडा ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है? और यहाँ पे तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जिसमें हेड तो अलग है, लेकिन जो थोरैक्स और एब्डोमेन है वो आपस में फ्यूज हैं। और यहाँ पे जिसमें हेड और एब्डोमेन आपस में फ्यूज होता है, दैट इज नोन एज ट्रंक। तो मतलब इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। तो ये किस में देखा जाता है, जिनमें सिर्फ बॉडी हेड और ट्रंक है। तो इसमें एक क्लास है दैट इज दी चीलोपोडा। तो चीलोपोडा में कौन आता है बेटा, चीलोपोडा में आता है सेंटीपीड, ठीक है। यहाँ पे चीलोपोडा में आता है सेंटीपीड, स्कोलोपेंड्रा। तो स्कोलोपेंड्रा जो है वो सेंट्रीपीड होते हैं। तो दैट्स ऑल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द बॉडी डिवीजन। अब नेक्स्ट है इनकी, अगर हम बॉडी, अगर ये सपोज इनकी बॉडी है से, और इसकी दीवारें देखेंगे, बॉडी वॉल की लेयर्स देखेंगे, तो इनकी बॉडी वॉल की लेयर्स कैसी कैसे अरेंज होती हैं। तो बॉडी वॉल लेयर्स की अगर बात करेंगे बेटा, तो ऑब्वियसली दे हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे इनकी आउटर ऐसे बॉडी होगी,
आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो है इनकी, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और काइटिन जो है वो शेड ऑफ होता रहता है, बनता रहता है। तो ये शेड ऑफ होता रहता है, झड़ता रहता है पीरियोडिकली एक टाइम के बाद। क्योंकि क्यों झड़ता है? क्योंकि इनको बार बार अपनी बॉडी को एक्सपैंड करना होता है, तो उसके लिए इनको एक बाहर की परत निकालनी पड़ जाती है। अब इसी के ही नीचे जो लेयर है दूसरी, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस लेयर। तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस लेयर कॉलमनार एपिथेलियम से बनती है। तो सेकेंड लेयर जो है, ये पहली लेयर है, सेकेंड लेयर जो है एपिडर्मिस है। और जो बचा एपिडर्मिस लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये इसकी दीवार, बॉडी वॉल की दूसरी लेयर है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। उसके बाद तीसरी लेयर की अगर बात करेंगे, तो ऑब्वियसली इसके नीचे मस्कुलर लेयर है। तो यहाँ पे मस्कुलर लेयर होती है। यहाँ पे तीसरी जो लेयर है दैट इज मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मूथ मसल भी होगी इसमें, स्मूथ मसल जो इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। और स्केलेटल मसल भी है। तो यहाँ पे पहली बार पूरे एनिमल किंगडम में, पहली बार पूरे फाइलम में स्केलेटल मसल पहली बार इन्हीं में ही दिखा। तो स्मूथ तो पहले भी प्रेजेंट था, एस्केलमिंथस में था, एनालिटा की बॉडी वॉल में था, लेकिन स्केलेटल मसल जो कि हमारे कंट्रोल में, जो इनके कंट्रोल में है, इसके अपनी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वॉल की कंट्रोल कर सकते हैं, वो यहाँ पे मस्कुलर, राइट। अब दैट्स ऑल अबाउट द जनरल फीचर। अब हम इनकी फिजियोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात करेंगे बेटा, तो फिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले इनका डाइजेशन देखेंगे, ठीक है। और हमें पता है यार, डाइजेशन में क्या है, इनका पूरा माउथ से एनस तक प्रेजेंट होता है। पूरा माउथ है, माउथ खुलेगा, डायरेक्ट पचा पचा के खाना एनस में। तो मतलब यहाँ पे माउथ टू एनस है पूरा। तो इसका मतलब दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट मतलब that start from mouth and obviously complete its anus, digestive system complete है। माउथ से एनस, जैसे हमारा पूरा माउथ से एनस होता है एक छेद से दूसरे छेद, वैसे इनका भी है, राइट। और इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो भी डाइजेशन है वो गट की कैविटी में होगा, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर कहाँ, इस गट कैविटी में। जैसे हम खाना डाल रहे, तो पाइप का पूरा हॉलो कैविटी अंदर, तो हमारा डाइजेशन उसी पाइप में होता है, सेल में नहीं, पाइप में होता है, उस कैविटी में होता है। और सेल बस यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड सेल, सेल के बाहर पूरा डाइजेशन हो रहा है, ठीक है जी। दैट इज द टाइप ऑफ डाइजेशन इन देम। सेम अगर यहाँ पे डाइजेशन के अलावा हम देखते हैं इनका रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन देखा जाता है। तो जैसे क्या क्या है, तो रेस्पिरेशन की बात अगर करते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव 5 क्लासेस, जिसमें कि क्रस्टेशिया पहली क्लास है। क्रस्टेशिया क्लास में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस यानी बॉडी की परत से और गिल्स के थ्रू करते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस और गिल्स से रेस्पायर करते हैं। सेकंड अगर हम बात करेंगे किसकी, चिलोपोडा की, तो चिलोपोडा में अभी अभी मैंने बताया कौन सी चीजें आती हैं। उनमें पूरा ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम मतलब बॉडी में पूरी इस तरीके से ब्रांच होती है, और इन्हीं ब्रांच से पूरा ऑक्सीजन, CO2 वगैरह एक्सचेंज होता है। इस तरीके से पूरी ब्रांच है बॉडी में, जो एक टिश्यू तक जाती है ऐसे। तो ये ट्रैकियल सिस्टम है। इवन डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा में भी, जिसका एग्जांपल मिलीपीड है, उसमें भी ट्रैकियल सिस्टम है। इवन इंसेक्टा इनकी दूसरी क्लास है, जिनमें भी ट्रैकियल सिस्टम है। और अगर यहाँ पे अराकिनीडा की बात करेंगे, तो बच्चा अराकिनीडा में क्या होता है, तो इनके पास होता है बुक लंग्स। बुक लंग्स मतलब बुक जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर इनमें होता है रेस्पिरेशन, राइट। तो यहाँ पे अराकिनीडा में ये है, प्लस किंग क्रैब, और इसको ल्यूमिलस भी बोलते हैं। तो लिमुलस में क्या होता है बेटा, तो लिमुलस में रेस्पिरेशन के लिए बुक गिल्स होते हैं।
तो ये चीज आपको याद रखने, बुक गिव्स फॉर रेस्पिरेशन। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, राइट। उसके बाद थर्ड इनमें जो प्रेजेंट है दैट इज सर्कुलेशन। और बच्चा सर्कुलेशन जो है हमने ऑब्वियसली कॉकरोच का जब करेंगे तो काफी डिटेल में और पढ़ेंगे इसको, लेकिन इनके केस में ओपन टाइप सर्कुलेशन है, मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सही से नहीं बनी होती, ब्लड वेसल सही से नहीं बनी होती, तो इनका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी कैविटी में भर जाता है। तो जैसे ये इनका गट है सपोज, और ये पूरा कैविटी है, बॉडी कैविटी ये होती है, ठीक है, गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है, तो ये पूरा ब्लड से भरा रहता है। तो इसलिए इनको इसको हीमोसील बोलते हैं, मतलब बॉडी कैविटी में पूरा ब्लड भरा है। और हीमोसील में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में, राइट। सो ब्लड भरा होता है बॉडी कैविटी के अंदर, तो ब्लड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, ठीक है जी। ब्लड फिल्ड कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, वो इनमें देखा जाता है। इनका हार्ट कैसा है, पीछे प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इनवर्टिव नॉन कॉर्डेटा के पार्ट है, तो इनका हार्ट पीछे होगा, डॉर्सल हार्ट है। और यहाँ पे इनका हार्ट बीट नर्वस सिस्टम जनरेट करेगा। तो न्यूरोजेनिक मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू जनरेट करेंगे हार्ट बीट, राइट। नर्वस टिश्यू जनरेट हार्ट बीट, एज सिंपल एज दैट, ये हार्ट बीट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड, इनके में कलरलेस होता है, ब्लड में कोई कलर नहीं है, ब्लड इज कलरलेस, ठीक है जी, कलरलेस ब्लड है। और ऑब्वियस सी बात है इस चीज के ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो जो ये कलरलेस ब्लड है, इनका जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। और इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो मतलब इनके ब्लड में हमारी तरह कोई हीमो, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं, तो मतलब इनका जो ब्लड है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बेटा सर्कुलेशन इनके केस में। उसके बाद फोर्थ टाइप है एक्सक्रीशन। तो अगर हम इनकी एक्सक्रीशन देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डिफरेंट क्लास में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे क्रस्टेशिया में आप देखेंगे जिसमें प्रॉन्स, क्रैब आते हैं, तो क्रस्टेशियम में एक ग्लैंड होता है एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का होता है और ऐसे इनके एंटीना पे खुलता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस यहाँ पे खुलेगा बेसिकली एंटीना के पास, और ग्रीन कलर का है जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालेंगे। दूसरा जो क्लास है दैट इज दी क्रस्टेशिया के अलावा चिलोपोडा है। तो चिलोपोडा हो गया, डिप्लोपोडा हो गया, ये तीन क्लासेस हैं, और इंसेक्टा हो गया। तो इन तीनों में एक्चुअल में इन तीनों में माल्फिजियन टिब्यूल होता है। तो माल्फिजियन टिब्यूल क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे टिब्यूल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं येलो कलर के 100 से 150। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही बॉडी लिम्फ से सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करके और फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बेसिकली इनके गट में ही खुलता है, तो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी एनस से बाहर जाएगा। तो येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माल्फिजियन टिब्यूल सारा वेस्ट को कलेक्ट करके फिर बॉडी से बाहर करता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सी क्लास बची, अराकिनीडा क्लास। तो बच्चा अराकिनीडा की बात करेंगे तो इनके पास होता है एक स्पेशल ग्लैंड दैट इज नोन एज कॉक्सिल ग्लैंड इन देयर बॉडी, या फिर कभी कभी इनके पास माल्फिजियन टिब्यूल वगैरह भी है, ठीक है। तो कुछ कुछ के पास यहाँ पे माल्फिजियन टिब्यूल वगैरह भी होता है, बट जनरली दे हैव कॉक्सिल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। इवन अगर हम किंग क्रैब या लिमुलस की बात करेंगे तो दे ऑल्सो हैव कॉक्सिल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है जी। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट देयर एक्सक्रीशन। अगर हम सेंसरी स्ट्रक्चर या नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम तो बाकियों की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी दी सेंसरी स्ट्रक्चर। तो सेंसरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं बेटा तो इनके केस में क्या क्या होता है,
एंटीने, तो वी नो दे हैव एंटीने, पेयर्ड एंटीने, जो कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी यानी सूंघने के लिए, सेंस वाइब्रेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। बट ये एंटीने सब में नहीं, कुछ क्लासेस में एब्सेंट भी होते हैं, जैसे अराकिनीडा ग्रुप में, जैसे स्पाइडर के आपने नहीं देखे होंगे एंटीना, तो अराकिनीडा ग्रुप में दीज आर एब्सेंट, राइट। तो अराकिनीडा ग्रुप में दीज आर एब्सेंट, प्लस किंग क्रैब में भी ये नहीं होता, तो किंग क्रैब लिमुलस में भी ये एंटीने नहीं होते। दूसरा है स्टैटोसिस्ट। तो बच्चा जो स्टैटोसिस्ट है वो एक्चुअल में बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए एक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी में, बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग के लिए, और ये बेसिकली एक्वेटिक एनिमल्स में देखा जाता है, राइट। नेक्स्ट, इनकी सिंपल आईज होती हैं इनमें, जो कि सिर्फ लाइट को सेंस करती हैं, ऑसिलस इनको बोलते हैं। और इनमें बहुत मतलब नेगली ऑलमोस्ट मतलब सिर्फ ये डिम चल रही है लाइट या हाई है कैसी है, तो ये इनको समझ में आता है इस आंख से। बाकी इनके पास स्पेशल तरह की आई होती है, कंपाउंड आई। और इस कंपाउंड आई में मतलब एक आंख में अगर देखेंगे तो छोटे छोटे लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। सो ईच कंपाउंड आई हैव 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। सो ओमाटीडिया इज जस्ट लाइक लेंस, लेंस की तरह स्ट्रक्चर्स है ये प्रेजेंट हो। तो हर एक लेंस इमेज बनाएगा, तो मतलब सोच रहे हो एक आंख में इनको 2000 लोग दिखे, तो सेम ऐसा दिखता है इनको, जैसे शीशा फोड़कर हमें दिखेगा ना, शीशा फोड़ दो कैसी दिखेगी, तुम्हें बहुत सारी फोटोज तुम्हारी दिखेंगी, तो सेम इनको भी ऐसा ही विजन दिखता है, और उसको बोलते हैं मोज़ैक विजन। तो बच्चा ये इनको मोज़ैक विजन दिखाने में मदद करता है, बट ये एब्सेंट है अराकिनीडा ग्रुप में, ठीक है। तो अराकिनीडा ग्रुप में दीज आर एब्सेंट, मतलब वो स्पाइडर वाले ग्रुप में कंपाउंड आइज नहीं। सो नेक्स्ट इज दैट्स ऑल, ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। अगर इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे, तो नर्वस सिस्टम ना इनमें बहुत ही मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत गुड डेवलप है। तो इनकी बॉडी में देखेंगे तो इस तरीके से गैंग्लियंस होते हैं, गैंग्लियन मतलब क्लस्टर ऑफ नर्व, और फिर वो गैंग्लियन से ऐसे नर्व कॉर्ड जाते हैं पूरी बॉडी में, और हर एक सेगमेंट में ऐसे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, बंडल ऑफ न्यूरॉन है, गैंग्लियन उसको बोलेंगे। और जो ये नर्व कॉर्ड है ना इनके आगे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनके पास वेंट्रल, जो कि डबल होते हैं और सॉलिड होते हैं, मतलब अंदर से कोई ऐसा नहीं कि ट्यूब व्यूब है, ना ना ना, सॉलिड होते हैं, बिल्कुल एकदम सॉलिड होते हैं अंदर से भी। तो इस तरह के नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि भाई कुछ जानवर इसमें पार्थिनोजेनिक शो करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं, अंडा बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हो गया और ऑर्गेनिज्म बन गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी का ड्रोन। तो जो हनी बी में मेल होता है बेटा, वो याद रखना कि कभी भी फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता, वो सिर्फ अंडे से बनता है। तो सिर्फ अंडे की ही डिवीजन होगी और वो एक ड्रोन बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है। तो हनी बी में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखा जाएगा, और सेक्सेस सेपरेट है, तो मतलब मेल फीमेल सेपरेट है, डाइशियस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं दिखने में, तो आप इनको पहचान सकते हो, स्पेशली इंसेक्टा में तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करेंगे, तो कॉकरोच के मेल में उसके लास्ट सेगमेंट में, एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में ऐसे कुछ एनल स्टाइल होता है, ऐसा एक प्रोजेक्शन होता है एनल स्टाइल। तो कॉकरोच में सिर्फ मेल में ये होगा, फीमेल में नहीं होगा। तो आप इजीली इसको देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे मेल है और कौन सा यहाँ पे फीमेल है, क्योंकि फीमेल में ऐसा एनल स्टाइल नहीं होगा उनकी बॉडी, राइट। तो बच्चा ये है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी अगर इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे,
तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? तो सिंपल सी बात है यार, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है अगर पानी में रहने वाले जानवर हैं। तो अगर एक्वेटिक है तो एक्सटर्नल होगी, और अगर यहाँ पे इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर अगर स्पर्म गैमीट कहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं, स्मॉल स्पर्म या फिर एग, तो ये लैंड में रहने वाले जानवरों में होता है। अगर इनकी डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है या डायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अंडे से बच्चा बनना, है ना। तो डायरेक्ट मतलब होता है नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वा वार्वा नहीं बनने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट डेवलपमेंट का? तो इसका एग्जाम्पल है लेपिज्मा। लेपिज्मा एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका नाम सिल्वर फिश है, सिल्वर कलर का दिखता है, पर इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसमें कोई लार्वा नहीं, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं, कोई लार्वा होता ही नहीं है। और इवन इसको प्रिमिटिव इंसेक्ट भी बोलते हैं, विंगलेस इंसेक्ट है। तो इसमें बेचारा बिना पंख के भी है। और बाकी स्कॉर्पियन वगैरह की अगर बात करें तो वो भी ऐसे ही होते हैं, स्कॉर्पियन वगैरह यानी ये एराकिनीडा ग्रुप। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले में लार्वा होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जितने भी इंसेक्टा ग्रुप हैं एक्सेप्ट लेपिज्मा, सारे के सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही शो करते हैं, दैट्स ऑल, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इनके जो अंडे होंगे ना, अंडे, तो पहली बार एनिमल किंगडम में इनके अंडों के अराउंड शेल दिखा। तो मतलब पहली बार इनमें अंडे क्लिडोइक होते हैं, इनके जो अंडे होंगे उसमें क्लिडोइक एग्स होंगे, तो मतलब उसमें शेल होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम इन्हीं के अंडों में शेल बना, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कुछ जानवर होते हैं जो इकोनॉमिक के लिए काफी वैल्यू यूजफुल होते हैं। तो आपको पता है व्हाट आर द एग्जाम्पल फॉर दैट? एपिस, एपिस मीन्स हनी बी। तो हनी बी से हमें हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, कॉस्मेटिक्स में जो यूज होगा, तो मतलब कमर्शियली काफी यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मतलब होता है यहाँ पे जितने भी सिल्क वॉर्म है, तो आपको पता है कि सिल्क इन्हीं से ही निकाला जाता है। और फिर है लेसिफर लाका। तो लेसिफर लाका का हमें पता है यार, इन्हीं से हम लैक बनाते हैं। तो लैक की चूड़ियां, बैंगल्स या लैक के टॉयज, लैक के सील्स बनते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक इंसेक्ट, ठीक है जी। सो दिस इज द इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट्स जो हमारे पास है या आर्थ्रोपोडा हमारे पास है। कुछ होते हैं यहाँ पे वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब ये बेचारों कैरियर होते हैं डिजीज के, मतलब ये बीमारी नहीं करेंगे लेकिन ये अपने अंदर पैथोजेंस बिठा कर रखते हैं। तो कैरियर ऑफ डिजीज, डिजीज कैरियर ये होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एनोफिलीज मस्कीटो। तो आपको पता है कि एनोफिलीज किसका कैरियर है? तो ये यहाँ पे अपने अंदर एक कैरियर करता है किस पैथोजन को? कैरियर ऑफ पैथोजन। कैरियर ऑफ पैथोजन कौन से पैथोजन का? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कौन सी बीमारी को? मलेरिया के पैथोजन को अपनी बॉडी में रखा हुआ है, कैरियर ऑफ पैथोजन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, ये इसकी बॉडी में गया और इसकी बॉडी से इसने हमें काटा तो हमारी बॉडी में आ गया, कॉज मलेरिया। तो यहाँ पे मलेरिया के प्लाज्मोडियम का ये होता है कैरियर, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। दूसरा मस्कीटो है क्यूलेक्स मस्कीटो। तो क्यूलेक्स मस्कीटो किसका कैरियर है? कैरियर ऑफ फिलारियल वॉर्म। तो हमें पता है यार, फिलारियल वॉर्म या वूकेरेरिया वॉर्म इसको बोलते हैं, या वूचीरेरिया, राइट। तो वूकेरेरिया वॉर्म का ये कैरियर होता है और ये कौन सी बीमारी करेगा? कॉज एलिफेंटियासिस। हमें पता है हाथी पांव, जिसमें पांव जो है लोअर लिम जो है एकदम मोटे मोटे हाथी जैसे हो जाते हैं, राइट। तो ये क्यूलेक्स मस्कीटो कॉज करता है। उसके बाद दूसरा मस्कीटो है इस ग्रुप का, ये कौन से वायरस को कैरी करता है? कैरियर ऑफ वायरस। इनके अंदर ऐसा वायरस है जो कौन कौन सी बीमारी कर सकते हैं? तो यहाँ पे वायरस होता है डेंगू का, कॉज डेंगी। वायरस करता है चिकुनगुनिया,
चिकनगुनिया ये भी हमारी बॉडी में फैलेगा इन्हीं से ही। और उसके बाद यहाँ पे येलो फीवर, तो येलो फीवर भी वायरस से ही हमारी बॉडी में आता है। तो दीज आर दी वेक्टर्स। उसके अलावा यहाँ पे सेम अगर बात करेंगे तो ग्लॉसिना सीसी फ्लाई, तो आपको पता है यार सीसी फ्लाई के अंदर ऐसा पैथोजन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कैरियर है पैथोजन का विच कॉज, क्या करेगा बेटा यहाँ पे, कॉज सिकल सेल अनीमिया। तो हमारे सॉरी सिकल सेल बोलियो स्लीपिंग सिकनेस, तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सेम अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसकी, देयर इज अ लाइक ये सीसी फ्लाई हो गया हमारा। अगर हम इसमें बात करें सैंड फ्लाई की, ठीक है, तो सैंड फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोम्बोटस। और इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये क्या फैलाएगा, फिलम्बोटोमस होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है यहाँ पे बीमारी फैलाना, लेशमैनिया को कैरी करता है और ऑब्वियसली बीमारी फैलाएगा लेशमैनियासिस काला अजर, राइट। तो ये कैरियर है किसका, कैरियर ऑफ लेशमैनिया। और लेशमैनिया क्या करता है, लेशमैनियासिस, लेशमैनिया मतलब कॉज काला अजर, तो ये काला अजर कॉज करता है बॉडी में। तो ये सब कैरियर है इन सब बीमारियों का, राइट। और उसको लेशमैनियासिस भी बोलते हैं, उसको लेशमैनियासिस भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट सेम अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंसेक्ट का, नेक्स्ट नेक्स्ट इंसेक्ट है रैट फ्ली। तो जो रैट फ्ली है जिनोप्सिला, तो जिनोप्सिला के अंदर एक बैक्टीरिया होता है रैट फ्ली, जो कि लाइक जू होता है या फिर एक लाइस टाइप का फ्ली टाइप का है, माइस के अंदर होता है, रैट के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये कैरियर है कि कौन सी बीमारी का, तो कैरियर ऑफ यर्सीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, और ये क्या कॉज करेगा, कॉज प्लैग। तो आप सबने प्लैग सुना होगा, है ना, ब्लैक फीवर इसको बोलते हैं, या ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं बॉडी में और डेथ भी हो जाती है, तो काफी फैटल है ये। तो दीज आर दी वेक्टर। और लास्ट एक होता है ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस मतलब इसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। ये बहुत ही खतरनाक पेस्ट है कि अगर ये पूरे ग्रुप में झुंड में पूरे फील्ड में जाए तो पूरा फील्ड खत्म खत्म कर देते हैं। और ये है बेटा लोकस। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पेस्ट जो आपको ऑब्वियसली पता होने चाहिए। मतलब ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स जो आपको इसमें पता होने चाहिए। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम इनकी डेवलपमेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है इंसेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट शो करते हैं। तो दी इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। सो इंसेक्ट्स ग्रुप्स की अगर बात करेंगे, इंसेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो वो 5 ग्रुप्स में हमने उनको क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, मोड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो मोड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने इनको डिवीजन किया। कैसे, तो सबसे पहले वो इंसेक्ट जो कि जिनमें की मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, अमेटाबोलस इनको बोलते हैं। तो अमेटाबोलस मतलब होता है कि यहाँ पे देर इज नो लार्वा, नो मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का एक्चुअल में मतलब क्या है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से अडल्ट का बनना। लेकिन इनमें तो लार्वा ही नहीं होता तो अडल्ट तो क्या ही बनेगा। तो इनके केस में क्या होता है, डायरेक्ट अंडा है, अंडा यहाँ पे डायरेक्ट पहले इससे निकलेगा यंग वन जो एकदम पेरेंट जैसा दिखेगा, और फिर इससे अडल्ट बनेगा, और अडल्ट को इमागो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा डेवलप होगा। तो बच्चा यहाँ पे जो यंग वन है और जो अडल्ट है उन दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि यंग वन बिल्कुल अडल्ट जैसा होता है बट छोटे साइज का है, तो ये बढ़ेगा साइज में, मास में बढ़ेगा। और यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज लेपिज्मा, क्योंकि मैंने कहा था लेपिज्मा में कोई लार्वा नहीं होता, सिल्वर फिश।
तो ये बहुत प्रिमिटिव इंसेक्ट हैं, विंगलेस इंसेक्ट हैं, इनमें पंख नहीं होते, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के इंसेक्ट इनको माना जाता है। ठीक है जी। तो ये है एमीटाबुलस डेवलपमेंट वाले। अब होता क्या है डेवलपमेंट, कैसे होती है, तो जैसे सपोज करो एग है, एग जो है वो उसके पास होगा, यहाँ पे इसकी बॉडी जुवेनाइल हार्मोन निकालेगी, और जुवेनाइल हार्मोन क्या करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी लार्वा में, या फिर जुवेनाइल मतलब यंग स्टेज में, या फिर निम्फल स्टेज में, या फिर नाइड में। ये सारे इसके यंग स्टेजेस है, अलग अलग जानवरों में अलग अलग यंग स्टेजेस। और फाइनली लार्वा जो है वो एक्डाइसिस करेगा, एक्डाइसिस मतलब बॉडी को शेड ऑफ करता रहेगा और कन्वर्ट होगा फाइनली अडल्ट में। तो एक्डाइसिन हार्मोन की वजह से ऐसा हो पाता है। तो इस हार्मोन की वजह से यहाँ पे ये अडल्ट या इमागो में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो जिन जानवरों में मेटाबॉलिस डेवलपमेंट है, मेटामॉर्फोसिस है, लार्वा वगैरह बनता है, तो उनके केस में ऐसा मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा से अडल्ट में बनना। तो मेटामॉर्फोसिस जिन जिन में देखा जाएगा, उनके केस में ये सारे हार्मोन्स भी दिखे जाते हैं। राइट जी। ये जुवेनाइल हार्मोन कौन सिक्रीट करेगा, तो इट इज सिक्रीटेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉर्पोरा इलेटा। तो इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर है कॉर्पोरा इलेटा, वो सिक्रीट करता। और एक्डाइसिन हार्मोन जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सिक्रीट करेगा, तो सिक्रीटेड बाय प्रोथोरैसिक ग्लैंड। तो इनके पास प्रोथोरैसिक एक ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे वो डिफरेंट टाइप के मेटामॉर्फोसिस भी अलग अलग तरह के हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे दूसरा टाइप जो है वो है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। तो पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट है क्या, तो ये सिंपल सी बात है यार, ये सिंपल सा डेवलपमेंट है। इसमें होता क्या है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट में, एग है, एग से जुवेनाइल हार्मोन ने निम्फ बनाया, निम्फ इज देयर लार्वल स्टेज, और ये निम्फ जो है 13 बार मोल्ट करेगा, 13 टाइम्स मोल्ट करके तब जाकर अडल्ट या इमागो, इमागो इज अडल्ट कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये निम्फ 13 बार, 13 टाइम्स या बहुत ज्यादा टाइम्स इसकी मोल्टिंग होगी। तो 13 टाइम्स मोल्टिंग कॉकरोच के केस, तो समझ लो कि कॉकरोच, अडल्ट कॉकरोच बनने के लिए इसको 13 बार शेड ऑफ करनी पड़ती है स्किन, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा इसमें। बाकी ग्रास हॉपर में भी इसी टाइप का डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है जी। अब निम्फ और अडल्ट में डिफरेंस क्या है, तो निम्फ में ना तो विंग्स होंगे, ना ही पंख होंगे, और ना ही गुनैड्स होगा। तो मतलब ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होते हैं, और यहाँ पे विंग्स और गोनाड्स सिर्फ अडल्ट में ही बनेंगे। बाकी निम्फ की जो हैबिटेट है, रहने और खाने की जगह है, वो सब सेम है अडल्ट जैसा। हैबिटेट सेम एज अडल्ट, ये बिल्कुल अडल्ट जैसी है, लेकिन यहाँ पे अडल्ट में विंग्स और गोनाड्स बन जाते हैं, लेकिन इसमें विंग्स और गोनाड्स नहीं होते, ये डिफरेंस है। ठीक है जी। तीसरा टाइप का डेवलपमेंट है हेमीमेटाबोलस। तो बच्चा हेमीमेटाबोलस क्या होता है डेवलपमेंट, हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट में एक्स, एक्स से बना नाइड। तो नाइड मतलब यहाँ पे ये थोड़ा अलग होता है, ये एक तरह का इनका लार्वा है। ठीक है। और यहाँ पे फाइनली ये इमागो या अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो बच्चा यहाँ पे ये किस में देखा जाता है, तो ये कुछ फ्लाईज हैं जैसे मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई, या फिर यहाँ पे जैसे ड्रैगन फ्लाई। तो इन सब में ये इस टाइप का हेमीमेटाबोलस डेवलपमेंट देखा जाता है। अब नाइड में क्या है, तो नाइड जो है वो हैबिटेट भी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है अडल्ट से। सो नाइड कैसा होता है, अडल्ट से अलग होता है हैबिटेट में, तो मतलब रहना भी इसका अलग है। अडल्ट अगर उड़ रहा है हवा में तो ये पानी में रहेंगे, राइट, ऐसा कुछ। तो हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट देन अडल्ट। तो मतलब अडल्ट से दिखने में अलग है, डिफरेंट देन अडल्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है अबाउट द नाइड। चौथा टाइप का डेवलपमेंट है होलोमेटाबोलस। तो होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे एग बना, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से
प्यूपा बनेगा और तब जाकर ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे जो लार्वा है, कैटरपिलर लार्वा इन केस ऑफ द बटरफ्लाई, फिर उनका प्यूपा बनता है, तो तब जाकर ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो मतलब जिसमें भी प्यूपा वगैरह बने, तो वो जो कंडीशन, वो जो जानवर है, वो इस टाइप की डेवलपमेंट शो करते हैं। बटरफ्लाई हो गया, इवन हनी बी में प्यूपा बनता है, उसके अलावा मस्कीटो हो गया, और यहाँ पे सिल्क वॉर्म हो गया, बीटल हो गया, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं इस टाइप की डेवलपमेंट शो करते हैं। उसके बाद फिफ्थ टाइप है हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट में क्या है कि यहाँ पे जो है एक एग है, एग से सपोज कोई लार्वा बना, अब वो लार्वा किसी और लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर ये चलता जाएगा, बहुत सारी लार्वा स्टेज बीच बीच में आती हैं, और तब जाकर ये फाइनली अडल्ट में बनता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लार्वा का जो एग्जाम्पल, मतलब लार्वा जो है वो काफी ज्यादा है। तो लिट्टा इसका एग्जाम्पल है, ब्लिस्टर बीटल इसको बोलते हैं, ब्लिस्टर बीटल। तो ब्लिस्टर बीटल इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो दैट्स ऑल, ये है हाइपर मेटाबोलस। ब्लिस्टर बीटल इज द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दैट्स ऑल, ये सारे के सारे यहाँ पे मल्टी लार्वा हैं, ईच स्टेज में बहुत सारे लार्वा बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा दैट्स ऑल, यहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इनकी देख चुके हैं, वेक्टर वगैरह हमने देख लिया है, तो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। सो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर टाइम, एंड बाकी हम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। So have a great day. Enjoy your time. Bye.